हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपके लिए अच्छी खबर है। इस वीडियो के अंदर 5वीं मेरिट लिस्ट, चौथी मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। आपकी डेट आ चुकी है। इस डेट को चौथी मेरिट लिस्ट आएगी, इस डेट को 5वीं मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस दिन इतने बजे आपकी लिस्ट जारी होगी, कितने परसेंटेज पर लगेगी, इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी। इससे पहले भाई एक चीज देखिए, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जो कि हमारा ही है, A2Z फोरम 01। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको लिस्ट भेज दी थी। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही आपको अपडेट मिलेगी कि आपकी लिस्ट आ चुकी है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर सर्च भी कर सकते हो। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको एक एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा इसमें से कि आपकी 4th लिस्ट आ चुकी है, आपकी 5th लिस्ट आ चुकी है, आपकी नई भर्ती आ चुकी है। ये 10th बेस की नई भर्ती आई है, +2 बेस की है, ग्रेजुएशन बेस की नई भर्तियों के ऊपर हम अपडेट देते रहते हैं, और उनके एग्जाम की भी अपडेट देते हैं। 100% परीक्षा मुक्त चयन होता है। भारतीय डाक जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट और नई भर्तियों का लाइव डैशबोर्ड क्या कहता है, हम सभी के ऊपर बात कर लेंगे। एकदम से जीरो से एडवांस तक देख लेंगे। तो सबसे पहले ग्रामीण डाक सेवक है क्या, काफी बच्चों को पता नहीं। तो देखिए, भारतीय डाक विभाग द्वारा हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई भर्ती निकाली जाती है। रिक्तियों की गणना सर्कल और श्रेणी कैटेगरी के अनुसार की जाती है। इस तरीके से काउंटिंग होती है। सबसे पहले पोस्ट बनती है आपकी BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर। शाखा डाकघर का संचालन और डिजिटल कार्य क्या है, ठीक है, कार्य है ABPM। ये है आपका BPM, ये है ABPM। इसके आगे असिस्टेंट लग जाता है, और वो सीधा ही है डाक वितरण और संबंधित कार्य करना। उसके बाद में देखिए भाई, जीडीएस 2026 के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। जिसने 10th पास कर लिया वो आवेदन कर सकता है। जिसकी एज 18 से 40 साल है वो आवेदन कर सकता है। अन्य आवश्यकताएं, शून्य किसी भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या अनुभव एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती है। अपने 10वीं पास के तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई लिखित एग्जाम नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। 100% मेरिट 10वीं के अंकों पर आधारित होती है। आपके जितने नंबर बने परसेंटेज के हिसाब से आपको टॉप कैंडिडेट के अंदर उठाया जाता है। जीडीएस में चयन कैसे होता है, तो भाई आपकी इसके अंदर ना भी लिस्टें लगती है। जैसे आपकी 5-5, कुछ बार तो 8-8 तक लग जाती है, कुछ बार 4-4 लिस्टें भी लगती है, ठीक है। तो देखिए, प्रो टिप कहता है कि फॉर्म भरते समय उन सर्किलों और डिवीजन को प्राथमिकता दे जहां कटो कम जानने की संभावना हो, और आपको वहां की लैंग्वेज के बारे में भी पता हो, लिखनी आए और बोलनी भी आए। ये चीज मान्य होती है। अगर आपने असम से अप्लाई कर दिया और वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, तो भाई आपको वहां पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहां की लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। अब देखिए भाई, जीडीएस 2026 रिजल्ट डैशबोर्ड वर्तमान स्थिति क्या कहती है। 3rd मेरिट लिस्ट आपकी जारी होती है 11 मई को। देश भर के अधिकांश सर्कलों के लिए घोषित हुआ था, सभी सर्किल का। उसके अंदर पेंडिंग 2nd लिस्ट कुछ जगह पर आपका जो जारी हो गई है। चुनाव और आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट के कारण रुके हुए सर्किलों की दूसरी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। सभी की जारी हो गई है। हमने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका है, इनका अंतिम तिथि 26 मई 2026। चयनित उम्मीदवारों को इस तिथि तक अपने दस्तावेज सत्यापित करने होंगे। और ये किसकी बात हो रही है, ये 3rd लिस्ट वालों की बात हो रही है। 3rd लिस्ट वालों की बात हो रही है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है कब, 26 मई को। उसके बाद में बात की जाए कि महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, रुकी हुई 3rd लिस्ट। आगे बात करेंगे 4th लिस्ट कब आएगी, 5th लिस्ट कब आएगी। तो देखिए, कुछ जो स्टेट है वहां की जो आपकी 3rd लिस्ट भी रुकी हुई है, वहां की 3rd लिस्ट। तो 3rd लिस्ट रुकी हुई है, वो है असम है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो ये रहा आपके यहाँ की जो रुकी हुई है, वो यहाँ की रुकी हुई है, और यहाँ की उड़ीसा की रुकी हुई है, ठीक है। असम की रुकी हुई है, और आपकी केरल की रुकी हुई है, तमिलनाडु की, उड़ीसा की रुकी हुई है, और ये रहा असम। तो यहाँ की रुकी है, और वेस्ट बंगाल की भी रुकी हुई है, ठीक है। उड़ीसा की नहीं रुकी हुई, उड़ीसा की आ गई है, ठीक है। देखिए, आगामी कदम इन सर्किलों की 3rd लिस्ट अन्य की 4th लिस्ट के साथ जारी की जाएगी। यानी कि जो आपकी 4th लिस्ट आएगी उसके साथ ही आपकी इनकी 3rd और 4th एक साथ में जारी की जाएगी। इनकी 2-2 लिस्ट इनकी जारी होगी। देखिए भाई, क्या लिखा गया, 4th और 5th मेरिट लिस्ट कब आएगी। 4th लिस्ट और 5th लिस्ट दोनों की बात कर लेते हैं। तो जून महीने के अंदर आपकी जो है कौन सी है,
फोर्थ मेरिट लिस्ट 100% पक्की संभावना लगभग 1 महीने के अंतराल पर जारी होती है। कब आती है? तो आप इसको मान के चलिए 11 से लेकर 13 जून के मध्य में आपकी जो लिस्ट है ये डिक्लेयर कर दी जाएगी। अगर बात करें 30 जून को क्या होगा? आधिकारिक अंतिम तिथि होगी। ठीक है, इतने दिन दिए जाते हैं। ठीक है, केवल 19 दिन आपको दिए जाते हैं। किसके लिए? डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए। सभी मेरिट लिस्ट जारी करने की अंतिम समय सीमा आपकी होती है कि इस तारीख से पहले पहले आपको डीबी करवाना अपना। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना होता है वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए भाई, क्या फिफ्थ लिस्ट आएगी? 50-50 संभावना है कि फिफ्थ लिस्ट जारी की जाए। ठीक है, अगर फिफ्थ लिस्ट आती है तो फिफ्थ लिस्ट आती है तो इसकी मैं डेट बता देता हूं। ठीक है, एक्सपेक्टेड है भाई। ठीक है, 100% नहीं है कि आपकी फिफ्थ लिस्ट आएगी ही, लेकिन आती है तो उसके लिए मैं डेट परफेक्ट आपको बता सकता हूं। तो वो डेट है आपकी 12 से लेकर 14 जून के बाद, यानी कि जुलाई महीना आएगा आपका, जुलाई मंथ। ठीक है, तो 12 से लेकर 14 जुलाई के बीच बीच में आपकी कौन सी है? फिफ्थ लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर आती है तो, नहीं आएगी तो नई भर्ती आ जाएगी। ये लिस्ट नहीं आती तो आपकी नई भर्ती जारी कर दी जाएगी। 50-50% संभावना है यदि फोर्थ लिस्ट 11 जून को आती है। फोर्थ लिस्ट 11 जून को आती है तो अंतिम तिथि तक केवल 19-20 दिन शेष बचेंगे। समय बचने पर ही फिफ्थ लिस्ट आएगी, अन्यथा केवल फोर्थ लिस्ट ही जारी होगी। और इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग अंदर बताया भी है कि आपकी ये भर्ती कब कब आती है, और ये मैंने आपको बताया भी है। कब बताया था? आगे आगे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। जनवरी और जुलाई में नई भर्ती आती है, और जुलाई के अंदर आपकी नई भर्ती भी तो आनी है। तो हो सकता है आपकी फिफ्थ लिस्ट ना जारी करे। अगर जारी करते तो ये टाइम वाकई आपकी नई भर्ती जारी कर दी जाएगी मेरे भाई। देखिए क्या लिखा गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी चेकलिस्ट क्या है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हैं। 10वीं की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है विद फोटोकॉपी। आयु प्रमाण पत्र, एज ग्रुप के लिए आपके पास में क्या होता है भाई? 10th का सर्टिफिकेट है ना, वही आपका एज ग्रुप का वाला है। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आपका, जाति, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र है अगर लागू है तो। अनिवार्य नियम क्या है? सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी सेट साथ लेकर जाना अनिवार्य है, आवश्यक है। फोटोकॉपी विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने पड़ेंगे, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी और फेल कर दिया जाएगा। डीबी की अंतिम तिथि 26 मई 2026। इससे पहले पहले चले जाइए, बाद में जाते तो आपको फेल करार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। जिनका चयन हुआ, नई जेडीएस भर्ती आ रही है। कब आएगी? वह जुलाई 2026 साल में दूसरी बार आएगी। ठीक है, दूसरी दो बार आती है। नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड लगभग 15 जुलाई 2026 के आसपास आपका नोटिफिकेशन। वर्तमान प्रक्रिया डाक विभाग देश भर के सभी सर्किलों में खाली पद पड़े हैं, कैटेगरी वाइज की जानकारी जुटा रहा है, और जैसे अपडेट मिलती है आपको बता दिया जाएगा। अगला कदम, अपने 10वीं मार्कशीट तैयार रखें, पिछली कट ऑफ का अध्ययन करें और स्मार्ट तरीके से प्राथमिकताएं और प्रेफरेंस भरें। हर साल आती है क्योंकि हर साल 10वीं पास कर लेते हैं बच्चे, इसलिए हर साल ये आपकी भर्ती डिक्लेयर की जाती है, जारी की जाती है। पूरी जानकारी मैंने अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।